गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ओके, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं ना? अब अपने आप वीडियो को चालू कर लो। एक दो बच्चे अपने वीडियो को चालू कर लो बच्चों ना। अब देखो बच्चों, ज्यादा टाइम खराब ना करते हो, हम लोग अपनी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने चालू किया था प्रशांत पायल मीणा। पायल मीणा कहें? पायल, पायल आवाज आ रही है? पायल, पायल मीणा आवाज आ रही क्या? पायल, यस सर। हाँ बेटा, बीच में ना चेट मत किया करो आपने। लास्ट की पहले कल की क्लास में हमने चेट नहीं किया था। सर, वो क्या है सर, वो टीआईटी बुक नहीं थी ना, तो उसने कहा कि मेरे पास नोट्स भेज देना सर, इसीलिए। किंतु लाइव क्लास में मत करो आप, है ना? अपने वो आपके व्हाट्सएप नंबर रहते हैं ना, उसमें कर लिया करो, ठीक है? हाँ हाँ सर, फिर मैंने सॉरी सर। परसों भी आपको फिर मैंने बात की, फिर आपने आप डिस्कनेक्ट हो गए, ऐसा मत किया करो आप, ठीक है बेटा? सर वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर हमने ज्वाइन किया तो दोबारा हुआ नहीं, फिर बाद में किया ना तब हुआ, तो फिर आप पढ़ाने लग गए थे। कोई बात, ओके बच्चा, ठीक है ना? अब चलो हाँ बच्चों, दो सर। तीन बच्चे वीडियो चालू कर लीजिए आप लोग। क्लास चालू करें प्रशांत? अच्छा, अब देखो आज का टॉपिक हम लोग जल्दी चालू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था बच्चों, लवक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चों? अब जो क्लोरोप्लास्ट अपने आप में हरित लवक यानी लवक का सबसे तीसरा प्रकार, सबसे विकसित होता है। और ये बता, इसके बारे में हमने पूरा कुछ पढ़ लिया। अब देखो हरित लवक की आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? संरचना। तो देखो सबसे पहली बात है कि उच्च पादपों के अंदर जो हरित लवक होता है, सबसे बड़ी ध्यान दो। पहली बात तो है कि हरित लवक एक प्रकार से दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन एक प्रकार कौन है? एक सेल, वो दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग है, ये मैंने बता दिया था बच्चों आपको। और इस कोशिकांग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बता दिया था आपको, याद हो तो? अर्ध स्वायत्त अंग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसके कोशिका, इसके जो यूं कह सकते हैं, इसके जो मैट्रिक्स है उसमें क्या बताया है? डीएनए बताया था ना। इसलिए अपना ये क्या कर सकता है? स्व गुणन कर सकता है। स्व गुणन क्रिया करके ये क्या करता है बच्चों? अपना निर्माण करता है। ये बात हो गई थी ना यहां तक? ये बात हो गई थी ना दीपल? यहां तक हो गई थी बात अपनी, बताया था। और देखो कोशिका में दो कोशिकांग ऐसे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, सभी लवक नहीं, सभी लवक नहीं, लवकों में कौन? हरित लवक। लवक तो तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। और मैंने आपको बता दिया था कि इन तीनों में जो हरित लवक है वो हरे रंग का लवक है, हरे, क्योंकि इसके अंदर जो वर्णक है बच्चों, वो कौन कौन वर्ण है बता रहा हूं मैं भी आपको। देखो वर्णी लवक बताया था मैंने आपको, हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर जो रंगीन लवक होता है, हरा रंग छोड़ दो, ठीक है? तो लाल है, नीला है, पीला हो सकता है। एक बड़ा अवर्णी, जिसमें किसी प्रकार का कोई लवक या किसी प्रकार का कोई वर्णक नहीं होता, बताया था अवर्णी। और अवर्णी तीन प्रकार के होते हैं, भोजन संग्रह के आधार पर, अमाइडोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं जो ये हरित लवक पढ़ रहे हैं, तो ये दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग है। दिख रहा है सबको बच्चों? सबको दिख रहा है ना? अर्ध यू, सबसे बड़ी बात अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, क्योंकि इसमें 100 गुणन का है, क्योंकि ये हरित लवक का निर्माण हरित लवक से होता है, ठीक है? और ऐसा करने वाला गुण केवल दो ही कोशिकांग में, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और एक हरित लवक। तो प्रश्न बनता है, एक प्रश्न लिखो मेरे साथ, प्रश्न लिखो जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अर्ध स्वायत्त बेटा सेमी ऑटोनोमस, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी तो सेमी ऑटोनोमस, ठीक है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। क्यों? तो जवाब लिखो, जवाब लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, दीपक लिखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है? देखो
एक बात ध्यान दो, डीएनए वैसे कहां होता है बच्चों? केंद्रक में। कहां पर? केंद्रक में, ठीक है। लेकिन यूकेडी कोशिका में डीएनए जो होता है दो प्रकार के, एक तो होता है केंद्रक डीएनए, एक होता है कोशिका धरू डीएनए। तो कोशिका धरू का डीएनए कहां पाया जाता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। आप इसको समझो, देखो ये आपकी कोशिका है, अगर बात हम करें बच्चों, ये कोशिका है, इस कोशिका का ये केंद्रक है, और ये कौन है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कौन है? हरित। और ये पादप कोशिका है। कौन सी पादप है ना? अब देखो, एक तो डीएनए ये रहा, तो और एक डीएनए यहां होता है ये। अब तो समझ आ रहा है आपके? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये दोनों कोशिकांग अपना निर्माण खुद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुद। ओके, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग जो मैंने परसों बता दिया था, और अंग्रेजी बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि ये अपना निर्माण स्वयं कर सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया, लवक हरित लवक से हरित लवक, ठीक है। तो जो कोशिकांग अपना निर्माण खुद कर सके उसे क्या बोलेंगे? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, या फिर क्या बोलेंगे? सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। यानी कोशिका में कोशिका, कोशिका में कोशिका किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। चलो ये बता दिया। अब जल्दी देखो ये बात, अब देखो ये बात हो गई। और एक्चुअली ये किस रंग का? हरे रंग का लवक होता है, बता दिया। साथ इसमें कौन से, इसमें वर्णक कौन से हैं? इसमें क्या बात बच्चों? पर्ण हरित। और इसमें क्या? क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल, बच्चों ध्यान दें, क्लो और पर्ण हरित अपने में कौन? पर्ण हरित अपने में कौन है? एक वर्णक है। किस प्रकार का? हरे रंग का। देखो ये तो कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ये तो लवक है, और लवक में ये कौन है? वर्णक। वर्णक, वर्णक। और क्लोरोफिल बच्चों देखो, पर्णहरित जो होता है ये एक्चुअली कितने प्रकार होता है? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। किनमें? इन प्लांट्स। उच्च पादपों में कितने प्रकार का? 5 प्रकार के होते हैं क्लोरोफिल। कितने प्रकार के? 5। अब इनको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। दिख रहा है बच्चों सबको? ए बी सी डी ई, ये सभी किसके प्रकार हो गए? क्लोरोफिल के। अब 2 क्लोरोफिल पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में। किसमें? प्रकाश संश्लेषित जीवाणु होते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन उनका नाम है, एक तो नाम है बैक्टीरिया क्लोरोफिल और एक का नाम है बैक्टीरिया विरिडोन। तो कुल कितने प्रकार के हो गए? 7। 5 तो पादपों में और 2 जीवाणु में। देखो कुछ जीवाणु भी बच्चों प्रकाश संक्रिया करते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, कल बताया था। और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु के अंदर मैं बताया था, मैंने आपको कल बात हुई थी कि प्रकाश संश्लेषित वर्णक होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषित जीवाणु होते हैं, उनके अंदर एक्चुअल में क्या पाए जाते हैं बच्चों? लवक तो नहीं होते हैं, लेकिन वहां पर फूड सिंथेसिस के लिए वर्णक पाए जाते हैं। और वो कौन से वर्णक होते हैं? बैक्टीरिया क्लोरोफिल, यानी जीवाणु पर्ण हरित और जीवाणु विरियोडोन, ये 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के किन में? जीवाणु में, और एक किन में? पादों में। तो कुल कितने हो गए? 7। देखो ध्यान से सुनना, क्लोरोफिल 7 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के तो मिलते हैं किसमें? जीवाणु में, और 5 तो मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर आपको दिख रहा है ये मैं इधर लिख रहा हूं। जीवाणुओं की बात हम करें, बैक्टीरिया की बात हम करें, इन बैक्टीरिया। और कौन सी बैक्टीरिया बच्चों? प्रकाश संश्लेषित जीवाणु के अंदर जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जीवाणु परान्हरित, और दूसरा है जीवाणु विरिडोन। तो ये कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। तो यहां पर हमने देखा 2 प्रकार तो ये और 5 प्रकार ये, तो कुल कितने हो गए बच्चों? क्लोरोफिल कितने प्रकार के हो गए? 7। कितने प्रकार के? 7, जिनमें 5 तो मिलते हैं पादपों में और 2 मिलते हैं जीवाणु में। और जीवाणु में पाए जाने वालों को क्या बोलते हैं? जो जीवाणु पर्णरहित यानी बैक्टीरिया क्लोरोफिल, बैक्टीरिया क्लोरोफिल
और दूसरे का नाम है बैक्टीरिया वीरियाडोन। ठीक है, ओके। अब चलो देखो, अब बच्चों ध्यान दो, ये मैंने आपको, अब बात आती है इनमें जो क्लोरोफिल ए है, जो क्लोरोफिल ए ना, इसका सूत्र लिखो एक बार। अभी इसका स्थान होता है C55 H72 O5 N4 Mg। अब देखो बच्चों, ये किसका फार्मूला है? क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए का फार्मूला देखो, C यानी कार्बन 55 हाइड्रोजन 72, यानी इसके एक अणु में कार्बन के 55 परमाणु होते हैं। बच्चों आप अणु सूत्र जानते हो ना, अणु जैसे H2O, जल का क्या होता है? H2O अमोनिक NH3, जानते हो ना? तो अणु में क्या होता है? परमाणु होते हैं दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, निश्चित अनुपात मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। और अणु का सूत्र क्या? अणु सूत्र कहलाता है। तो वैसे ही क्लोरोफिल ए का अणु सूत्र क्या होता है? ये मैं लिखा, ओके। और क्लोरोफिल ए बच्चों, ये जो ए है, ये सभी में, यानी यू कह सकते हैं ये सार्वत्रिक पर्णहरित है। कैसे? क्योंकि बच्चों क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए सभी पादपों और शैवालों में पाया, सब में, जिसे बोलते हैं सर्व, क्या बोलते हैं? यानी यू कह सकते हैं सार्वत्रिक क्लोरोफिल किसको बोला गया? ए को बोला गया। क्यों बोला गया? जैसे बच्चों आपने 10th क्लास ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा, तो ब्लड ग्रुप का आपने सुना होगा ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही है ना, और ओ कौन? सर्वदाता है। तो सार्वत्रिक का अर्थ क्या होता है? सभी में। तो क्लोरोफिल ए सभी शैवालों में पाया जाता है, सभी शैवालों में पाया जाता है, और पाद में पाया जाता है, भूरे में, नीले में, समझ आ रहा है आपके? लाल शैवाल, जितने प्रकार के शैवाल हैं या सुनहरे शैवाल, सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए क्या हुआ? सार्वत्रिक का अर्थ क्या हुआ? यूनिवर्सल, जो सभी में पाया जाता है। ठीक है, ओके। और ये बाकी जो चारों हैं, ये किसी में पाए जाते हैं, किसी में पाए नहीं जाते। ओके, जैसे भूरे शैवाल की बात हम करें, जो भूरे शैवालों में बच्चों फ्यूकोजेंटिन तो होता ही है, और क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी और ये नहीं होते हैं। तो ए तो सब में होगा, तो ए कौन हुआ? सार्वत्रिक। अब जल्दी चलो, ये अभी हमारा पॉइंट नहीं है, अभी मैं आपको क्लोरोफिल नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब इसको खत्म करते हैं। अब देखो, अब मैं क्लोरोप्लास्ट का चलो बना रहा हूं बच्चों, मेरे साथ बनाओ जल्दी, और बुक से बना लोगे। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली, ठीक बच्चों, क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से आवृत एक कोशिकांग होता है। ठीक है, ठीक है। इस प्रत्येक झिल्ली की बात हम करें, प्रत्येक झिल्ली की अगर बात हम करें, लगभग अप्रोक्स बात हम करते हैं 50 से 60 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। और ये इसकी कौन सी झिल्ली बच्चों? ये इसकी कौन सी है? आउटर है। और ये कौन सी है? इनर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों की मोटाई लगभग 50 से 60 इसकी मोटाई होती है। और दोनों झिल्लियों के बीच में देख रहे हो आप, दोनों झिल्लियों के बीच में गैप होता है ना, तो दोनों झिल्लियों के बीच में लगभग 10 से 20 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है बच्चों? गैप, यानी स्पेस होता है। समझ आ रहा है आपके? दोनों झिल्लियों के बीच में 10 से 15 या 10 से 20 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है? गैप होता है। दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है बच्चों? अच्छा, अब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये तो झिल्ली हो गई, इसके अलावा फिर अंदर जो पूरा पदार्थ भरा पड़ा है, ये जो भी आप देख रहे हैं, इसी बच्चों हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ध्यान सुनना आराम से। हरित लवक के दो भाग होते हैं, एक तो होता है उसकी झिल्ली और एक होता है मैट्रिक्स। तो झिल्ली तो दो हो गई, हरित लवक में प्रमुख कितने भाग होते हैं? दो, झिल्ली, ओके बच्चों, और मैट्रिक्स। अब इसकी मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स के अंदर बच्चों देखोगे तो इसमें कई विशेष प्रकार की नलिका दिखाई देगी। इसमें इस प्रकार से दिखाई देती है, ऐसे बता रहा हूं आपको। कुछ संरचना नली की होती है, और इसके अंदर कुछ सिक्कों के ढेर की बातें, सिक्कों के ढेर की बातें कुछ समय पाई जाती है।
और ये इसके अंदर इसका पदार्थ भरा होता है। अब देखो ध्यान दो बच्चों आराम से, देखो हरित लवक में इस प्रकार हरित लवक के जो मैट्रिक्स है उसमें दो संरचना दिखाई देती है प्रमुख। एक तो बच्चों दिखाई देती है कुछ विशेष प्रकार की दोहरी झिल्ली से घिरी हुई, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई सिक्कों की ढेर की बात दिख रहा बच्चों आपको? ये सिक्कों की ढेर की बात जो संरचना, जो सिक्कों के एक सिक्के में दूसरे सिक्का हम लोग लगाते हैं, तो सिक्कों की ढेर की बात जो संरचना दिखाई दे रही है, सिक्कों की ढेर की बात, ओके। और सिक्कों के ढेर की बात जो सिक्कों ढेर की तरफ दिखाई दे रही, उन्हें तो बच्चों हम क्या बोलते हैं? उन्हें तो हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना, ग्रेना बोलते हैं। और ग्रेना के अलावा जो भाग बच गया, अलावा जो इसके बाद जो नग्न भाग बच रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। यानी इसको आराम से समझे, मैं इधर ले रहा हूं कि इसके अंदर प्रमुख से दो भाग होते हैं, यानी इसके अंदर दो भाग होते हैं। एक तो बच्चों क्या होता है? ग्रेना, और दूसरा क्या होता है? स्ट्रोमा। अब देखो जो ग्रेना जो है, ग्रेना अपने आप में अगर बात हम करें, ग्रेना ग्रेना में क्या चीज है? सिक्कों की ढेर की बाती, यानी सिक्कों की ढेर की बाती जो संरचना होती है उसे हम ग्रेना कहते हैं। और एक ग्रेना के अंदर, एक ग्रेना में कई छोटी छोटी दोहरी झिल्ली से घिरी हुई, यानी झिल्ली से घिरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे एक को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। आपको जो दिख रहा होगा ये पूरा जो संरचना देख रहे हैं, देखो अगर मैं आपको समझाऊं, देखो ये अपने आप में कौन है? आप ध्यान दो, ये इस प्रकार जो संरचना दिखाई दे रही है इसका नाम तो क्या? ग्रेना है। और ग्रेना के एक भाग को मैं निकालता हूं तो ग्रेना की एक जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये इकाई जो दिखाई दे रही हो, इस इकाई संरचना को हम लोग बच्चों एक्चुअल में क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड, थाइलेकोइड बोलते हैं। आराम सुनो इसको, थाइलेकोइड यानी हरित लवक के मैट्रिक्स के अंदर गोल आकृति की या तस्करी आकृति की, जो हरित लवक तो खुद तो दोहरी झिल्ली गिरा हुआ है, लेकिन हरित लवक के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से यानी छोटी छोटी सिक्कों की तरह संरचना पाई जाती है, जिनमें एक का नाम होता है थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। और कई थाइलेकोइड सिक्कों की ढेर की तरह व्यवस्थित होकर क्या बनाती है? ग्रेना। क्या बनाती है? ग्रेना। अब देख पाते हैं इस पूरी की पूरी संरचना को या इस पूरे चिट्टे को तुम क्या बोलेंगे बच्चों? इस पूरे चिट्टे को हम क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। और ग्रेना की एक इकाई की बात हम करें, ग्रेना की एक जो इकाई उसका नाम क्या? थाइलेकोइड है। और थाइलेकोइड का खोज करता, थाइलेकोइड का नाम एक्चुअली किसे दिया बच्चों? मेंके। बच्चों दिख रहा है क्या? थाइलेकोइड का खोज करता कौन है? मेंके। और अनेक थाइलेकोइड यानी कह सकते हैं 10 से 20 या 10 से 25 थाइलेकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं? ग्रेना। ठीक है बच्चों, ग्रेना बनाते हैं। और ग्रेना एक्चुअल में हरित लवक का कौन सा भाग है? आवृत, क्योंकि वो झिल्ली से गिरा हुआ है। और इस आवृत भाग के अलावा, इन आवृत भागों के अलावा जो पटलिकाएं पाई जाती है, जो नग्न होती है, उन नग्न पटलिकाओं को, ये नग्न पटलिकाओं को हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रोमा बोलेंगे। तो हरित लवक के मैट्रिक्स में दो भाग होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना तो बच्चों एक्चुअली कौन सा भाग है इसका? आवृत भाग है, आवृत यानी घिरा होता है। और स्ट्रोमा एक्चुअली कौन सा भाग है? नग्न भाग है। अब बात आती है कि एक ग्रेना के अंदर अगर बात हम करें, लगभग एक ग्रेना की बात हम करें तो ग्रेना के, सॉरी ग्रेना नहीं, एक हरित लवक में ग्रेना की संख्या 20 से 40 हो सकती है। और एक ग्रेना में थाइलेकोइड की संख्या कितनी हो सकती है बच्चों? 10 से लेकर, हालांकि कम भी हो सकती है, 10 से लेकर 20। ठीक है, यानी आप समझे में रहे कि हरित लवक में ग्रेना की संख्या हर कोशिका के हरित लवक में अलग अलग होती है, लेकिन एवरेज उसकी संख्या अगर बात हम करें 20 से 40, और ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कई में बच्चों इसकी संख्या 50,000 तक भी देखी गई है, लेकिन कम से कम 50,000 में जो 50,000 हरित लवक की संख्या देखी गई है। इनकी संख्या, ग्रेना की संख्या एक हरित लवक में 20-40 हो सकती है, और एक ग्रेना में थाइलेकोइड कितने हो सकते हैं? 10 से 20 भी हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। हम एवरेज लेके चल रहे हैं, समझ आ रहा है? अच्छा, अब ग्रेना की संरचना किस तरह मानी गई है? ग्रेना अपने आप में सिक्कों की ढेर की तरह पाई जमे संरचना है, जिसकी एक इकाई का नाम थाइलेकोइड है। अच्छा, अब इसके अलावा जो आप देख रहे होंगे कि दो ग्रेना के बीच में इसी प्रकार पटलियां दिखाई दे रही है बच्चों, आपको ये दिख रही है? जो क्या काम करती है, बच्चों, एक ग्रेना और दूसरे ग्रेना क्या करती है? जो ये एक ग्रेना है और ये दूसरा ग्रेना है। देखो, अब इन दोनों ग्रेनाओं को जोड़ने वाली इन प्रकार की पटलिकाओं को, ये जो पटलियां दिख रही है ना, इन पटलियों को क्या बोलते हैं? अंतर पटलिका या फिर मध्य पटलिका। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा
कि हरित लवक में या हरित लवक के मैट्रिक्स में दो प्रकार संरचना है। एक संरचना तो है बच्चों झिल्लियों से घिरी हुई, वो तो कहलाएगी ग्रेना, और एक है बिना घिरी हुई, बिना झिल्ली की जो संरचनाएं पटलिका है उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, तो हरित लवक के मैट्रिक्स में दो भाग है, ग्रेना और स्ट्रोमा। अब इसको ज्यादा आगे मत कीजिए। ग्रेना की इकाई को हम थाइलेकोइड बोलते हैं, और थाइलेकोइड अपने आप में एक ग्रेना या ग्रेनम की एक इकाई होती है जिसको हम थाइलेकोइड बोलते हैं। अब एक थाइलेकोइड क्या है, ये ध्यान दो, थाइलेकोइड कैसा होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान सुनिए। अब मैं आपको अगर एक ये हटा दूं, अगर मैं आपको यहां अगर मैं थाइलेकोइड दिखा रहा हूं, एक देखो ये बच्चों ये थाइलेकोइड है, एक थाइलेकोइड, ध्यान सुनो बच्चों, एक ग्रेना में कई थाइलेकोइड होती है, तो एक ग्रेना की इकाई को हम थाइलेकोइड बोल रहे हैं। थाइलेकोइड भी अपने में अगर बात हम करें दो झिल्लियों से, यानी दोहरी झिल्ली से आवृत एक संरचना है। दिखाई दे रहा हो बच्चों आपको, तो ये तो हरित लवक है, हरित लवक के अंदर ये ग्रेना है, ग्रेना की मैं एक इकाई को बता रहा हूं आपको, ये एक इकाई, उसको थाइलेकोइड बोलते हैं। अब थाइलेकोइड ग्रेना की बच्चों एक एक्चुअली क्या हुई, एक यूनिट है, वो की इकाई है। ये दोहरी झिल्ली से आवृत एक संरचना होती है जिसकी आकृति खुद किस तरह होती है, तस्करी। इसके अंदर बच्चों इसकी आंतरिक जो झिल्ली है, थाइलेकोइड की आंतरिक जो झिल्ली दिख रहा है, इस आंतरिक झिल्ली पर आप देखोगे वर्णकों, यानी कई वर्णकों का समूह होता है, ध्यान सुनना, यानी कई वर्णकों का समूह होता है। वर्णकों के उस समूह को, थाइलेकोइड के इस अंदर वर्णकों की समूह को क्या नाम दिया गया बच्चों, क्वांटोसोम। ओके, और क्वांटोसोम का खोजकर्ता कौन था, पार्क और बिगिंस। पार्क और बिगिंस ने क्वांटोसोम नाम दिया, और थाइलेकोइड नाम किसने दिया, मैंके। ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर बताया था। तो मैंकिन तो नाम दिया थाइलेकोइड का खोजकर्ता, और थाइलेकोइड के अंदर क्या होते हैं, क्वांटोसोम। अब एक क्वांटोसोम लगभग 230 से लेकर 250, ध्यान सुनो, 250 वर्णकों का एक्चुअली क्या होता है बच्चों, एक समूह होता है। और यहां वर्णक कौन से होंगे, ध्यान सुन लीजिए, यानी क्वांटोसोम 200 से या 250 से 230 से 250 वर्णकों का समूह है। इस वर्णकों के समूह में प्रमुख रूप से कौन कौन से वर्णक होते हैं, यहाँ पर परण हरित क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल में कौन कौन जो सारे होंगे, क्लोरोफिल ए होगा, बी होगा, ए बी डी सी होगा, डी होगा, ये सभी मिलकर कितने होंगे, टोटल संख्या 200। और बाकी जो होंगे वो बाकी कौन होंगे बच्चों, कैरोटीनॉइड्स। और कैरोटीनॉइड्स फिर दो प्रकार के होते हैं, कल बताया था मैंने आपको, कैरोटीन और जैंथोफिल। ठीक है, यानी कैरोटीन और जैंथोफिल। ये आप मेरी बात सुन लीजिए आराम से। देखो थाइलेकोइड एक ग्रेना की इकाई को बोलते हैं, ठीक है। थाइलेकोइड दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक छोटी सी तस्करीनुमा संरचना होती है बच्चों। इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, हरित लवक से कर सकते हैं। देखो हरित लवक तो बड़ा होता है, लेकिन हरित लवक भी कैसा होता है बच्चों, तस्करीनुमा दोहरी झिल्ली गिरा हुआ। वैसे थाइलेकोइड इसके अंदर पाई जाने वाली एक इकाई है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना। ग्रेना के अंदर बच्चों कॉमन सी बात है, ग्रेना में 200 से 250 वर्णकों का एक समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स या ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, उसे क्वांटोसोम कहते हैं। ये क्वांटोसोम अभी मैंने आपको कल बताया था या आज बता रहा हूं कि हरित लवक में वर्णक होते हैं, ठीक है। लेकिन हरित लवक में वर्णक कहां होते हैं, उसके ग्रेना की थाइलेकोइड में, और किस रूप में, क्वांटोसोम। तो वहां पर क्वांटो एक है या अनेक है, तो वहां अनेक क्वांटोसोम, क्योंकि एक थाइलेकोइड में अनेक क्वांटोसोम हो सकते हैं। तो सोचो बच्चों, एक ग्रेना में कितने होंगे और एक हरित लवक में कितने होंगे। तो एक हरित लवक में बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से इन वर्णकों को हम क्या क्या नाम दे रहे हैं, ये तो पर्णहरित है। और पर्णहरित कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। तो पर्णहरित कौन कौन से, तो इन 250 230 से 250 आप देख रहे हैं, इनमें से इन 250 में से 200 अणु, तो 200 अणु तो किसके होंगे, क्लोरोफिल के होंगे, और बाकी 50 अणु किसके होंगे, कैरोटीनॉइड। और कैरोटीनॉइड दो प्रकार का होता है, कैरोटीन और जैंथोफिल। अब कल बताया था कैरोटीन किस प्रकार का, लाल वर्णक है, और ये किस प्रकार वर्णक है बच्चों, पीला, बताया था मैंने आपको। और इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन, फाइकोब्लिन्स,
फाइकोबिलेंस। यानी कुल मिलाकर एक क्वांटोसोम में 230 से 250 वर्णकों का समूह होता है। इन वर्णकों में 200 अणु तो अकेले किसके होते हैं? क्लोरोफिल के होंगे। और क्लोरोफिल में भी किसके? जैसे कि कुछ अणु क्लोरोफिल ए के, कुछ बी के, कुछ सी के, कुछ डी के और कुछ ई के। इन पांचों की मिलाकर टोटल कितने होंगे? 200। और बाकी 50 अणु किसके हो सकते हैं? कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलेंस। ये इस प्रकार से आपको मैंने ये वर्णक बताया बच्चों। समझ आ रहा है आपके? प्रशांत बच्चों समझ आ रहा है सबके? यस सर। भावेश, यस सर। निकिता, सबके समझ आ रहा है? यस राजेश, Yes, sir. सरिता, अंकित यादव, टिंकू, Yes, सबके sir. समझ आ रहा है? पवन, सबके आ रहा है समझे? यस सर। आ रहा है ना? तो ये मैं किसकी तरह बता रहा हूं आपको? हरित लवक। देखो हरित लवक में मैट्रिक्स में ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना एक्चुअल में कौन है? झिल्ली से आवृत संरचना है। और स्ट्रोमा क्या है? नग्न संरचना है, नग्न पटलिका है। अब मैंने ये नहीं कहा कि क्या स्ट्रोमा में भी क्वांटोसोम है क्या? मैं बोलूंगा हाँ है। ओके बच्चों, है। लेकिन विकसित क्वांटोसोम कहां माना गया? ग्रेना में। अब ये मैंने आपको उसकी बता। अब इसके अलावा बच्चों जो ज्यादा क्लास हमारी लंबी जा रही है, अब मैं ये तो पूरा वर्णन बता चुका हूं कि थाइलेकोइड का खोज करता मेंके। थाइलेकोइड मिलके क्या बनाते हैं? ग्रेना। और थाइलेकोइड के अंदर वर्णों को समूह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटोसोम, जो नाम दिया पार्क और बिगिंस। अब देखो ये तो आपका ये आ गया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा फिर आपको बता दूं कि ये आपका क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके अंदर दो प्रमुख हैं जो अभी आपने लिखा। एक तो भी आपने बोला कौन सा? ग्रेना। और दूसरा कौन सा है? स्ट्रोमा। और हम जानते हैं बच्चों हरित लवक में कौन सी क्रिया होती है? तो सबको मालूम होगा। हरित लवक में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दो चरण होते हैं। पढ़ा हो तो आप लोगों ने 10th पढ़ा होगा।